नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस ब्राइटकॉम ने लेट नाइट को दोस्तों हाफ नाइट के बाद अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जो थे वो डिक्लेयर किए, पर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले निकल के आए हैं। क्योंकि दोस्तों उम्मीद ये लग रही थी कि कंपनी को बड़ा लॉस होने वाला है, पर दोस्तों डेटा कुछ और ही देखने को मिला है। तो जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, सस्पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। इन चीज़ों पर भी नज़र डालने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। इस स्टॉक की प्राइस पर अगर चर्चा की जाए तो प्राइस दोस्तों काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि आज कंपनी में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। पर मेन चीज़ यहाँ पे देखने को ये मिला है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है, रिव्यू अगर हम करें दोस्तों, कंपनी ने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो डेटा है वो दोनों यहाँ पे मेंशन किए हैं। अभी हम दोस्तों कंसोलिडेट डेटा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अभी कंपनी को इस रेवेन्यू में, इस रिजल्ट में अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू रहने वाला है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। कंपनी ने राउंड फिगर लाख के अंदर मेंशन किया है। मैं आपको दोस्तों करोड़ के अंदर कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू अगर हम बात करें 1,18,243 लाख का मिला है। अब करोड़ में से कन्वर्ट किया जाता है तो कंपनी का रेवेन्यू निकल के आता है 1182 करोड़ का। अब 1182 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को इस क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर हमें नजर आया है। कंपनी का अच्छा बेटर डेटा निकल के आया है। तो अब कंपनी के प्रॉफिट पर भी अगर हम दोस्तों चर्चा यहाँ पे कर ले, तो कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो भी चौंका देने वाला निकल के आया है। क्योंकि कंपनी का इस रिजल्ट के लिए जो डेटा देखने को मिल रहा है वो काफ़ी शानदार है। क्योंकि उम्मीद ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी को बड़ा लॉस होने वाला है, पर कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है वो देखने को नजर आया दोस्तों। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा 160 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का रहने वाला है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि पिछले रिजल्ट के ऊपर 37 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी इस रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है कि कंपनी का 160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकल गया, यानी कि 159 करोड़ देखने को मिल रहा है। सीधा से बताया जाए तो हाफ में अगर दोस्तों, अगर हाफ से अगर ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट वो दोस्तों 160 करोड़ भी ही काउंटिंग उसकी की जाने वाली है। अब अगर हम बात करें दोस्तों स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर, तो कंपनी को स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर दोस्तों रेवेन्यू कोई खास देखने को मिला नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखने को नज़र आएगा 10,234 लाख का। अगर इसे प्रॉफिट का अगर देखा जाए तो प्रॉफिट दोस्तों कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं, 9.5 लाख का ही देखने को नज़र आ रहा है। पर कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर दोस्तों जो प्रॉफिट निकल के आया है वो काफ़ी चौंका देने वाला रहेगा। अब कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है डिजिटल मार्केट सेगमेंट भी और अदर सेगमेंट में दोस्तों अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। आने वाले टाइम में अगर कंपनी अगर फ्यूचर रिलेटेड अगर बिजनेस को अच्छा खासा और ग्रो करने में अगर बेटर डेटा देखने को मिलता है तो आने वाले टाइम में अच्छा डेटा देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। पिछले टाइम जो कंपनी की जो सेल थी रेवेन्यू के तौर पर वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि 704 करोड़ से बढ़कर 1182 करोड़ तक ले गया। उसके बाद देखने को मिला कि 37.5 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर देखा जाए तो वो 159 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट अगर अच्छे से किया जाता है तो दोस्तों प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज होंगी, आने वाले टाइम में रिटर्न भी अच्छे से गेन होंगे और अच्छी प्राइस भी हमें देखने को नजर आ जाएगी। तो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इस स्टॉक के लिए रहने वाली है। अब कंपनी की वीकली रिपोर्ट में क्या अपडेट देखने को मिला है उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर ले। पर उससे पहले बता दूं, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीकली रिपोर्ट के अंदर कंपनी ने क्या डेटा मेंशन किया है उस चीज़ पर अगर हम सबसे पहले बात कर लें, तो कंपनी की बिजनेस अपडेट्स को कंपनी ने जानकारी यहाँ पे साझा की है। अब बिजनेस अपडेट में देखने को क्या मिला, कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी प्राइवेसी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शामिल करने वाली है, जिसमें प्रथम गोपनीयता पहल होने वाली है। ग्राहक डेटा प्लेटफॉर्म करने वाली है जिसमें CDPS है, जिसमें होने वाला कि कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे कंपनी शामिल करने वाली है CMP के तौर पर। यानी कि कंपनी जो रणनीति बनाने वाली है बिजनेस ग्रोथ को लेकर, आने वाले फ्यूचर डेटाबेस को लेकर, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल रहेगी। उससे के साथ साथ दोस्तों विज्ञापन दाताओं और उपभोक्ताओं की दोस्तों ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश भी कंपनी पूरी करने वाली है। उसी के साथ साथ कंप्लेंस प्रोग्रेस, अभी कंप्लेंस की जो प्रोग्रेस है उसमें क्या है कि कंपनी के दोस्तों NSE और BSE ने का जो भुगतान है, वो जो निःशुल्क शुल्क है वो ऑलरेडी पे कर दिया है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है। साथ ही साथ CS नियुक्ति की जो आवश्यक
आवश्यकता थी वो भी पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोग्रेस मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सचेंज सर्कुलर टू रिस्टोर नॉर्मल ट्रेडिंग, यानी कि जो एक्सचेंज की जो सर्कुलर की जो अनुपालन आवश्यकताओं का पूरा करने के अंतिम कदम प्रगति पर है। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वही बची है, ऑलरेडी जो है टोटल जो एक्सचेंज से सारी जो बातें हैं जो चर्चाएं हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो सारी डिस्कशन थे वो कंप्लीट कंपनी ने कर ली है। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाँ कंपनी ने ये चीज़ें जो है टाइमली कंप्लीट अगर किए हैं तो आने वाले दिनों में कुछ ही टाइम में दोस्तों जो है कंपनी की ट्रेडिंग सेशन जो है नॉर्मल हो सकती है, रिस्टोर बहाल जो है नॉर्मली चलने होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों अपडेट ये भी निकल के आ रहा है कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स जो है डिस्क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट देखने को मिली। कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी ने दोस्तों 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जो अपने रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए हैं और इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स ए माइलस्टोन मीट विथ दिस अनाउंसमेंट है। तो उसी के साथ साथ स्ट्रेंथिंग लीडरशिप, अब कंपनी के दोस्तों कुछ जो गवर्नेंस देखने को मिल रहे हैं, कुछ अपडेट्स जो देखने को मिल रहे हैं जिसमें कंपनी के दोस्तों जो डायरेक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है, कंपनी की सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट इन हैंड से, यानी कि दोस्तों मजबूत निगरानी के लिए नई बोर्ड स्तरीय समितियों का भी कंपनी ने गठन कर लिया है। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने Q2 को लेकर भी अपडेट मेंशन कर दिया है कि जल्द ही इसके लिए भी जो डेट है वो शेड्यूल है वो जल्द ही कंपनी रिलीज कर देने वाली है। और वित्त वर्ष 24 की वार्षिक आम बैठक हितधारक सहभागिता और संचार के लिए तैयारियां जारी हो चुकी है, यानी कि FY 24 की जो AGM है उसकी भी प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले टाइम में कंपनी की जो नई फाइल है वो कंटिन्यूसली इसी प्रकार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लूज थे वो यहाँ पे हमने देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर आज की स्टॉक की प्राइस पर अगर हम डिस्कशन अगर करते हैं तो प्राइस हमें देखने को नजर आएगी काफ़ी बेटर, क्योंकि प्राइस में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी से स्टॉक की नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ऑलरेडी हमें मालूम है कि कंटिन्यूसली कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी पॉजिटिव आ चुके हैं और 5% की जो तेज़ी है आज इस स्टॉक पे देखने को भी नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी में लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट डाउन हो रहे हैं। कंपनी धीरे धीरे एक अच्छी तेज़ी की तरफ वापस बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि पिछले टाइम 8.5 रुपये तक जो तेज़ी आ चुकी थी उसके बाद वापस कंटिन्यूसली गिरावट हुई 7.72 तक, उसके बाद रिकवरी नजर आई और उसी प्राइस पॉइंट पे वापस इस स्टॉक की प्राइस पहुंच चुकी है। अब आज के सेशन में अब तक कारोबारी सेशन की अगर हम बात करें तो कारोबारी सेशन में दोस्तों जो काउंटर पर अब तक जो डेटा देखने को मिल चुका है 8.33 लाख का देखने को मिल चुका है, जिसमें से दोस्तों बाइंग क्वांटिटी अब तक दोस्तों 66,84,279 शेयर की लगी है और काफ़ी अच्छा जो डेटाबेस है वो भी देखने को यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी दोस्तों जो लिस्टिंग फेस पे आउट करने में फेल हो चुकी थी, कंपनी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि कंपनी की लिस्टिंग फेस एनुअली जो थी BSE NSE की वो दोनों पे कर दी है। तो आने वाले टाइम में नॉर्मल जो ट्रेडिंग सेशन है वो भी स्टार्ट हो सकती है, इस वीक के एंडिंग तक दोस्तों ये फाइनल अपडेट भी आ सकती है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी